दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कद्दू की खेती यानी पंपकिन फार्मिंग के बारे में। दोस्तों अगर आप इस वक्त यानी अगस्त माह में कद्दू की खेती करते हैं तो लगभग 70 से 80 दिन में 1 एकड़ से मात्र 70 से 80 दिन में करीब 3 से 3.5 लाख रुपए का शुद्ध प्रॉफिट ले सकते हैं केवल पंपकिन फार्मिंग करके। और इसमें जो खर्चा होगा वो मात्र आपका 25 से 30 हज़ार तक होगा, यानी कोई खर्चा भी इसमें आपको ज़्यादा नहीं लगने वाला और मुनाफा जो है वो काफ़ी शानदार मिलने वाला है। और मंडी भाव भी अगर आपको मात्र 10 रुपये तक भी मिलते हैं तो 1 एकड़ में लगभग आपको इससे 3 लाख रुपए तक की शुद्ध बचत हो सकती है बताए गए तरीके से अगर आप पंपकिन फार्मिंग करते हैं तो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंपकिन फार्मिंग की A to Z जानकारी के बारे में। किस तरह से आपको कद्दू की खेती करनी है, कौन सी विधि से करनी है, कौन से खाद उर्वरक देने पड़ते हैं, प्लास्टिक मल्च की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, कौन सा उचित समय है जिसमें आप कद्दू की खेती करके अच्छे मंडी भाव और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, कितना उत्पादन हो सकता है और कितना शुद्ध मुनाफा आपको कद्दू की खेती से मिलने वाला है। और साथ ही दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कद्दू की टॉप वैरायटियों के बारे में। अगर आप अगस्त माह में कद्दू की खेती करते हैं तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, कौन कौन सी वैरायटियों का चुनाव करना है जिससे कि आपको कद्दू की खेती से काफ़ी शानदार उत्पादन मिल सके। दोस्तों आज का वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। वीडियो को यार आप लाइक बहुत कम करते हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि हमारा भी और वीडियो अच्छे वीडियो बनाने का मन करे, मोटिवेशन थोड़ा और बढ़े। इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा कि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पे मैं लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो चलिए दोस्तों डिटेल से बात करते हैं पंपकिन फार्मिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कद्दू की खेती करने का सही समय कौन सा है, यानी कौन कौन से समय में आप कद्दू की खेती कर सकते हैं और कौन सा ऐसा समय है जिसमें अगर आप कद्दू की खेती करते हैं तो उत्पादन तो आपको काफ़ी शानदार मिलता ही है, साथ ही इससे मिलने वाले जो मंडी भाव हैं वो भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाते हैं जिससे आपका जो मुनाफा है वो काफ़ी हद तक जो है इंक्रीज हो सकता है। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले इसके उचित समय पे। दोस्तों कद्दू की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर सर्दियों की यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिसंबर माह में आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। दिसंबर माह से लेकर और फरवरी मार्च तक जो है कद्दू की खेती आप कभी भी कर सकते हैं। दिसंबर और जनवरी में अगर आप कद्दू की खेती करते हैं तब आपको लो टनल विधि से कद्दू की खेती करनी पड़ती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होते हैं उस समय, इसलिए आपको लो टनल से उसको कवर करना पड़ता है। इसीलिए आपका सीड जो है वो ठीक तरह से ग्रो होता है और सर्दियों में जो आपके प्लांट है वो भी ठीक तरह से ग्रो तभी होंगे जब आप इसको लो टनल विधि से करते हैं अगर दिसंबर और जनवरी माह में। उसके बाद में फरवरी और मार्च में आप इसकी सीधी खेती कर सकते हैं और उसके बाद में गर्मियों में भी आप इसकी खेती जो है जून से लेकर जुलाई, अगस्त और सितंबर माह तक आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। लेकिन इसकी खेती करने का जो सही समय है वो है अगस्त का महीना। अगर अगस्त के महीने में अगर आप कद्दू की खेती करते हैं तो आने वाले समय में उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिलता है और मंडी भाव जो है वो आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। दोस्तों अगस्त का महीना कद्दू की खेती करने का बहुत ही सही समय है क्योंकि अगस्त के महीने में अगर आप कद्दू की खेती करते हैं तो धीरे धीरे बारिश भी उस समय कम हो जाती है आने वाले समय में, इसलिए रोग वगैरह भी इसमें कम आते हैं। वातावरण में ह्यूमिडिटी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए आपके प्लांट जो है वो काफ़ी हेल्दी और कीटों का प्रकोप है वो भी काफ़ी कम होने लगता है। लेकिन सितंबर के बजाय अगस्त माह में इसकी खेती अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि अगर सितंबर माह में आप इसकी खेती करते हैं तो आने वाले समय में सर्दियों में थोड़ा सा आपको सर्दियों को से इसको बचाव करना पड़ता है, इसलिए आप जो है सही समय इसका जो है अगस्त का महीना है। अगस्त के माह में आप इसकी खेती कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छा और शानदार उत्पादन मिल सकता है। खेत की तैयारियां आपको किस तरह से करनी है, देखिए कद्दू की खेती करने के लिए आपको कोई गहरी जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मध्यम गहराई तक होने वाले यंत्रों से आप 2 से 3 जुताई आपको अवश्य करवा लेनी है। लगभग 3 जुताइयाँ तो आपको करवाई ही लेनी है और जुताई करवाते समय मिट्टी आपकी जो है एकदम आपको भुरभुरी बना लेनी है। सबसे पहले आपको एक जुताई हैरो या कल्टीवेटर से कर लेनी है, उसके बाद में दूसरी जुताई आपको रोटावेटर या फिर कल्टीवेटर से कर लेनी है और आखिरी जुताई आपको कल्टीवेटर से कर लेनी है। यानी इस तरह से आपको एक जुताई हैरो से कर लेनी है, एक जुताई आपको कल्टीवेटर से कर लेनी है
है और तीसरी जुताई आपको रोटावेटर से कर लेनी है। तीसरी जुताई करते समय आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि आपकी जो ज़मीन है वो एकदम समतल हो जानी चाहिए, कहीं भी झील वगैरह नहीं रहनी चाहिए, यानी कि जल भराव जैसी समस्याएं हैं वो आपके प्लॉट में नहीं होनी चाहिए। आखिरी जुताई होने के बाद में पाटे से आपको एक बार फिर से अपनी भूमि को अच्छी तरह से जो है वो समतल बना लेना है, यानी किसी भी तरह की झील वगैरह आपके प्लॉट में नहीं होनी चाहिए। अगर आप कद्दू की खेती करते हैं तो अगर आपका प्लॉट समतल होगा, बराबर होगा, तो आपको बेड बनाने में भी आसानी होगी और जल भराव जैसी समस्याएं हैं वो भी आपके प्लॉट में नहीं होगी। तो आपको 2 से 3 जुताई अच्छी तरह से करके और मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना के और पाटा लगवाकर ज़मीन को अच्छी तरह से समतल बना लेना है। और उसके बाद में बारी आती है दोस्तों खाद उर्वरक डालने की। खाद उर्वरक यहाँ पर आपको कौन कौन से काम में लेने हैं, देखिए 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। 1 एकड़ के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो भी आपको जानकारियाँ दूंगा मैं प्रति एकड़ के हिसाब से इस वीडियो में देने वाला हूँ, चाहे बीज की जानकारी हो चाहे खाद उर्वरकों की जानकारी हो। तो 1 एकड़ में आपको करीब 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डाल देनी है। गोबर हमेशा सड़ा हुआ ही लेना है, अच्छी तरह से कंपोस्ट खाद ही आपको काम में लेनी है। कच्चा गोबर या सूखा गोबर अगर आपने डाल दिया तो कच्चा गोबर अगर आपने अपने प्लॉट में डाल दिया तो फंगस वगैरह की दिक्कत आ सकती है, कीड़े वगैरह लग सकते हैं, आपकी क्रॉप खराब हो सकती है। अगर सूखा गोबर आपने डाल दिया तो वो आपकी फसल के लिए किसी काम का नहीं है। इसलिए आपको गोबर की खाद के रूप में अच्छी तरह से सड़ी हुई कंपोस्ट खाद ही जो है काम में लेनी है 2 से 3 ट्राली तक। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रासायनिक खाद उर्वरकों के बारे में, यानी रासायनिक खाद उर्वरकों में आपको बेसल डोज के रूप में कौन कौन से खाद यहाँ पर डालने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएपी। 1 एकड़ में आपको 40 केजी डीएपी ले लेनी है और 50 केजी एसएसपी काम में ले लेनी है, 30 केजी एमओपी पोटास ले लेना है। इन तीनों का अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके और आपको अपने खेत में जो है प्रति एकड़ के हिसाब से भुरकाव विधि से जो है छिड़क देना है, बिखेर देना है। अच्छी तरह से बिखेरना है कि पूरे प्लॉट में बराबर मात्रा में आपकी खाद आ जानी चाहिए। और उसके बाद में आपको जो है आखिरी कल्टीवेशन अपना कर देना है। बेसल डोज डालने के बाद में आखिरी कल्टीवेशन आपको रोटावेटर से करना है, ताकि जो आपने बेसल डोज डाले हैं या गोबर की खाद आपने जो भी डाली है वो अच्छी तरह से अपने खेत के अंदर मिक्स हो जाए, ताकि क्रॉप को अच्छी तरह से वो मिल सके। तो दोस्तों इस तरह से जमीन की तैयारियां करके और बताए गए बेसल डोज डाल के अच्छी तरह से आप उसको आखिरी जुताई करके जमीन के अंदर मिक्स कर देना है। दोस्तों पंपकिन की टॉप वैरायटियों के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं बेड प्रिपरेशन और प्लास्टिक मल्च के बारे में। देखिए अगर आप कद्दू की खेती कर रहे हैं तो बेड बनाकर या प्लास्टिक मल्च के द्वारा करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, उत्पादन आपको काफ़ी शानदार मिलेगा और जो फल की क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी इससे शानदार मिल जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेड प्रिपरेशन पे। तो ज़मीन की तैयारियां और बेसल डोज कंप्लीट होने के बाद में हमें बेड बनाने का कार्य शुरू करना है। तो यहाँ पर आपको बेड से बेड की दूरी जो है वो आपको 6 फीट रखनी है, क्योंकि यहाँ पर हम हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और हाइब्रिड वैरायटियों में लताओं का जो फैलाव होता है वो कोई ज़्यादा नहीं होता है, मीडियम होता है। इसलिए आपको जो बेड बनाने हैं वो केवल 6-6 फीट की दूरी पर ही बनाने हैं, 6 फीट से कम तो आपको नहीं रखना है। 6-6 फीट की दूरी पे आपको बेड बना लेने हैं और प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो आपको करीब 1.5 फीट की रख लेनी है, यानी 1.5 फीट की दूरी पे आपको प्लांट लगाने हैं और लाइन से लाइन की दूरी आपको करीब 6 फीट तक रख लेनी है। बात करें अगर प्लास्टिक मल्च की, तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक मल्च जो है वो अवश्य काम में लेनी है। प्लास्टिक मल्च के द्वारा आपका जो खरपतवार है वो भी मेंटेन रहेगा और जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी काफ़ी शानदार इससे हो जाती है। अंदर जो खाद उर्वरक रहते हैं, घास फूस वगैरह अन्य जो जैविक खाद होते हैं उनका भी कंपोस्ट अच्छी तरह से हो जाता है अगर आप प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल ज़रूर करना है और 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च ही काम में लेनी है। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च दोस्तों अगर आप काम में लेते हैं तो बेल वर्गीय सब्जियों में प्लास्टिक मल्च जो है आपको दूसरी सीजन में भी थोड़ा बहुत काम में आ जाती है, यानी करीब 80 से 90% तक आपकी प्लास्टिक मल्च जो है वो अगली फसल के लिए बच जाती है। तो ये खर्चा जो है वो आपका थोड़ा सा कम हो जाता है अगर आप तरीके से प्लास्टिक मल्च बिछाते हैं। तो वीडियो में आप देख पा रहे हैं इस तरीके से अगर आप प्लास्टिक मल्च बिछाएंगे तो आपका जो प्लास्टिक मल्च है वो अगले सीजन में भी काम में ले लेंगे आप और उसको आसानी से वापस बाहर भी निकाल सकते हैं। मिट्टी से आपको उसको पूरी तरह से कवर नहीं करना है, केवल आपको 3-3 या 4-4 फीट की दूरी पे मिट्टी डाल देनी है फावड़े की सहायता से और इस तरह से आप उसको कवर कर सकते हैं मिट्टी से, यानी कि पूरी तरह से आपको उसको मिट्टी से कवर नहीं करना है। पूरी तरह से अगर आप मिट्टी से कवर कर देंगे प्लास्टिक
मल्च को, तो अगली फसल के लिए जब आप इसको वापस निकालेंगे तो निकालते समय आपको ज़्यादा समय लगेगा, और समय तो साथ में लगेगा ही, बल्कि आपकी प्लास्टिक मल्च जो है वो भी सही तरीके से नहीं निकल पाएगी, यानी वो फट जाएगी। तो इस तरीके से आप दिखाए गए तरीके से जो है प्लास्टिक मल्च बिछा सकते हैं। इस तरीके से आप प्लास्टिक मल्च बिछा के और 1.5 फीट की दूरी पे प्लास्टिक मल्च में होल निकाल लेने हैं, और उसके बाद में सीड सोइंग आपको कर देनी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पंपकिन की टॉप वैरायटियों के बारे में। साल में आप किसी भी वक्त यानी किसी भी महीने में पंपकिन की खेती करें या कद्दू की खेती करें, इन वैरायटियों को आप कभी भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी 12 महीने में कभी भी इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। इन वैरायटियों का शानदार रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो नंबर 1 पे है दोस्तों माहिको कंपनी की माही 1 नंबर वैरायटी। ये माहिको कंपनी की 1 नंबर जो वैरायटी आती है, ये वास्तव में 1 नंबर वैरायटी है। यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छा उत्पादन इससे आपको मिल जाता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इस वैरायटी काफ़ी शानदार है। रोग यानी काफ़ी कम आते हैं इस वैरायटी में, और प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी शानदार मिल जाता है, और फल की जो क्वालिटी है वो आपको काफ़ी शानदार मिल जाती है, जिसकी वजह से मंडी प्राइस जो है वो आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप 1 नंबर पे जो है माहिको कंपनी की माही 1 नंबर वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 2 पे है दोस्तों वीएनआर कंपनी की 11 नंबर वैरायटी। यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके फल की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी शानदार है, और उत्पादन इससे भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाता है। तो यहाँ पर आप वीएनआर की 11 नंबर वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगले नंबर पे है यानी 3 नंबर पे है दोस्तों ईस्ट वेस्ट कंपनी की अर्जुना वैरायटी। काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन इससे लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा उत्पादन इससे आपको मिल जाता है। फल की क्वालिटी इसकी भी काफ़ी शानदार है। जो भी वैरायटियाँ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सारी एक से बढ़कर एक वैरायटियाँ हैं। जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाती है उसी वैरायटी का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों अगले नंबर पे है वीएनआर कंपनी की P6 वैरायटी। यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी दमदार वैरायटी है। फल की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी शानदार है, और उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी शानदार मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप बताई गई इन चारों वैरायटियों में से जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाती है उसी वैरायटी का सिलेक्शन करके आप कद्दू की खेती जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कद्दू की खेती से 1 एकड़ में मिलने वाला आपका उत्पादन कितना होगा, खर्चा कितना होगा, और शुद्ध मुनाफा 1 एकड़ से आप कद्दू की खेती से कितना ले सकते हैं। तो सबसे पहले खर्चे की बात करें तो अगर आप बताए गए तरीके से कद्दू की खेती करते हैं, बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, प्लास्टिक मल्च लगाते हैं 25 माइक्रोन की, तो लगभग आपका जो 1 एकड़ का खर्चा है लास्ट तक जब तक आप हार्वेस्टिंग करेंगे तब तक जो आपके फर्टिगेशन होंगे, स्प्रे वगैरह होंगे, टोटल जो खर्चा होगा वो होगा आपका 30 से 35 हज़ार रुपए का इसमें आपको खर्चा हो जाता है। और कद्दू का जो उत्पादन होता है, एवरेज उत्पादन की बात करूंगा मैं यहाँ पे, मैक्सिमम उत्पादन की बात नहीं करूंगा। अगर आप बताए गए तरीके से सही तरीके से कद्दू की खेती करते हैं, अपनी फसल का ठीक तरह से रख रखाव करते हैं, नियमित रूप से आप फर्टिगेशन करते हैं, नियमित रूप से आप स्प्रे वगैरह करते हैं, तो अगर आप इस तरीके से कद्दू की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में आपको 300 से लेकर 350 या मैक्सिमम 400 क्विंटल तक प्रति एकड़ तक इसका उत्पादन जो है वो आप ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कद्दू की खेती से काफ़ी शानदार उत्पादन आपको मिल जाता है, बाकी फसलों से ज़्यादा उत्पादन मिलता है इससे आपको। मंडी भाव की दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके जो मंडी भाव हैं, अगस्त माह में इसकी आप खेती करते हैं तो 15 रुपये से लेकर 20 रुपये तक आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप 10 रुपये भी इसके मंडी भाव लेकर चलते हैं तब भी आपको इसमें काफ़ी शानदार मुनाफा हो सकता है। दोस्तों मुनाफे की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में अगर हमारा एवरेज उत्पादन हम 350 क्विंटल भी लेकर चलें और अगर 10 रुपये केजी तक का इसका मंडी प्राइस लेकर चलें तो हमारा जो इनकम होता है, खर्चा निकाल करके, टोटल खर्चा निकाल करके शुद्ध बचत 3 लाख रुपए तक की हमारी इसमें हो सकती है। तो दोस्तों कद्दू की खेती को आप काफ़ी शानदार उत्पादन और काफ़ी शानदार मुनाफा देने वाली क्रॉप कह सकते हैं, या कद्दू की खेती से आप काफ़ी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। बताए गए तरीके से अगर आप कद्दू की खेती करते हैं तो इससे आपको काफ़ी शानदार उत्पादन और काफ़ी शानदार मंडी भाव के साथ साथ काफ़ी अच्छा मुनाफा इससे हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।